बाद में ले लेते मिस्टर हैं। एथियस को ले लेते हैं, मिस्टर एथियस को ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। मिस्टर एथियस्ट। सर आपसे एक बात कहनी थी कि बोलिए, मैं आप बात लोग, करने के लिए ही बैठा हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा बुरा मत मानिएगा। अरे ध्यान से अगर मैं सुनाइएगा, कहूँ, और आप भी हमें ऐसा ना समझिए कि हम बुरा मानते हैं। हम तो यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। कड़वी, कसीली, गंदी संदी सब सुन रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। सियालकोट में जो हुआ था ना, उसके बाद से तो डर ही लगता है, कोई कहाँ पे? भरोसा नहीं है। कहाँ पे? एक मिनट, कहाँ पे हुआ था? सियालकोट में, सियालकोट में? सियालकोट में एक पोस्टर था, उस पे मोहम्मद लिखा था, तो गलती से फट गया, तो उन लोगों ने मार मार के उसकी जान ले ली थी, फैक्ट्री यार अल्लाह, वर्कर्स ने। देखो भाई, वो हमने आप उसको तो सबने कुछ कंडेम तरक्की किया था। करते ही नहीं हो। मेरी बात तो सुनो। देखो, उस जहालत को हमने कंडेम किया था, और वो बंदा हमने खुद पकड़वाया था। वो सारे बंदे हमने अरेस्ट करवाए, हमने खुद ने। सारे जो मजहबी थे ना, मजहबी सारे जो है मुखालिफ हो गए थे इस जहालत के। आपको कहते हो हमारे ऊपर डाल देते हो, अजीब बात है यार। सारी जो जो कट्टर मजहबी थे, सब ने कान से पकड़वा के उसको जेल करवाया, केसेस खुद डलवाए, और हमने खुद फूल पेश किए, करोड़ों रुपए उसकी बीवी को दिए, श्रीलंकन को। अब क्या चाहिए आपको? मतलब जान लोगे क्या बच्चों की? ठीक है सर। तो सर एक मैं मिनट ये कह देखिए रहा सर, था, अगर तो हम मुझे कहें, ये, आपने क्या किया, आपने क्या किया एथियस भाई, अगर हम आपने क्या ये किया? कहें कि अगर हम आपने ये क्या कहें किया? कि कोई, किस बारे में? देखिए, जो शेख साहब ने अभी एक आपको मिसाल से वजाहत फरमा दी कि वो रिलीजियस बंदे ही थे जिन्होंने उनको पकड़वाया, उनको जेल हुई, उनको सजा तक वो पहुंचे। वो हमने ही किया था। आपका क्या रोल था उसमें? सिर्फ बातें करनी? आपने तो इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया कि भाई आपने फिर जो किया था वो अप्रिशिएशन के काबिल है। आके तनकीदें शुरू कर देते हैं आप लोग यार। कुछ है तो ना ख्याल सर, करें जो यार। इंसानियत के साथ है वो हमारे साथ है, हम उससे थोड़ी डिफरेंस है। तो सर मैं नहीं। अच्छा ये अच्छा, कह रहा था कि चलें, अगर आप सवाल अगर करें हम अपना। ये कहते हैं, जी, अगर हम ये कहते हैं कि एक इंसान था जो कि उड़ती हुई गधी पे गया, तो हिंदू और क्रिश्चियन हंसेंगे, आप लोगों को मिर्च लगेगी। यही अच्छा, आप उड़ता हुआ मिस्टर बंदर एथियस, कह रहे हो, तो मिस्टर उनकी एथियस, एक तशरीफ मिनट, एक मिनट, में आग एक मिनट, लगेगी। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। देखो, सबसे पहले तो कंप्लीट तो आपने होने यहाँ पे दीजिए। एक गलत बयानी कर दी मेरे। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम कड़वी कसेली सब सुनेंगे, लेकिन झूठ नहीं सुनेंगे। क्यों सुने झूठ? आपने पहले बात को, जो आप कर रहे हो सवाल, उसको पहले मैं सवाल कंटेक्स्ट को दे रहा साबित हूँ, करना मुझे होगा। मालूम है। क्या बोले आप? साबित कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, बस 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, तो उसका हाँ। जवाब अभी दे रहा हूँ मैं। फिर यही अगर आप उड़ता हुआ बंदर कहें, तो हिंदुओं की तशरीफ में आग लगेगी, हम्म। क्रिश्चियन दोनों पे हंसेंगे। फिर हम्म। आप क्रिश्चियनों को ये नजर नहीं आएगा कि जीसस बिना बाप के कैसे पैदा हो गया, ये इनएक्यूरेसी उन्हें नहीं दिखेगी। हम्म। सबकी लॉजिक बस दूसरों पे चलती है। बाकी जितने भी मजहब है, सब पे बस साइंटिफिक लेवल पे हंसा जा सकता है, क्योंकि सब पे एक लेवल की स्टूपिड बात निकलती है, अच्छा। जिस लेकिन एथियस बेवकूफ भाई, वाले आपके बात है। पास भी तो कोई लॉजिक नहीं है। आप भी तो कहते हैं कि ये यूनिवर्स खुद से बन गई है। नहीं, हम नहीं कहते, हम ये आप पे तो कहते हैं सारे हमें ही हंसते नहीं हैं। पता ये यूनिवर्स एक मिनट, कैसे आई। जुल्फकार भाई, मैं इनसे आप बात पे तो करता हम हूँ। ये सारे ही हंसते कहते हैं। हैं, एक मिनट में इनकी नॉलेज बेस को चेक हमें करता हूँ, नहीं इनको पता। पता ही नहीं है ना कुछ। हम एक मिनट, ये एक मिनट। कहते हैं, हमें नहीं पता। मिस्टर एथियस, मेरी बात सुनो। दरमियान में बोलना नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैं बोलूं तो सुनना है आप, और जब आप सुनाएंगे तो मैं सुनूंगा। अब आप जरा म्यूट पे रहें, मेरी सवाल का जवाब दें। आपने एक गलत बयानी की है, पहले उसको साबित करें या उस पर माजरत करें। आपने कहा है कि उड़ती हुई गधी पे, सही है। ये गधी का लफ्ज मुझे आप कहीं से साबित कर दो। ये आपने सुना है उन गधों से जो स्ट्रीम कर करके आपके बकवासात आपके जहन में डाल रहे हैं। तो आप पहले इस जुमले पे आपने माजरत करनी है, या फिर उसको साबित करना है, क्योंकि ये लफ्ज कहीं पे लिखा नहीं हुआ, कहीं इस पे नकल नहीं हुआ। आप उसको जो है ना उन इस्लामोफोब्स से सुन के आए हैं, और हम पे दाग रहे हैं। पहले इस पे आपने माजरत करनी है, फिर आगे बढ़ना है। सर बुराक वैसा ही तो दिखता था ना, उसका डिस्क्रिप्शन वैसा ही है कि गधे और किसने? घोड़े जैसा ये तो था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने वो वाले कार्टून देख लिए हैं जो इस्लामोफोब ने बनाए हैं, गुस्ताखाना। चलिए जो आप भी हो, आप पर पॉसिबल थोड़ी है कि इंसान उड़ के चला नहीं, जाए आपने दुनिया से माजरत करनी है बाहर। आपको। मैं आपसे बात ही नहीं करनी अगर आपने ये उसको जारी रखना है तो। क्योंकि आपने झूठ बोला है। आप इससे माजरत माजरत मतलब, क्यों नहीं कर रहे? माजरत मतलब
मेरे को आप उर्दू इसको उतनी आप इसको अच्छी इस पे नहीं आती। अपोलाइज, चले मैं आपको माजरत का लफ्ज समझ में हाँ, नहीं आता ना, कोई बात अपोलोजाइज नहीं। कर हाँ, कभी गुड हो गया, आपने पता अपोलोजाइज नहीं कर दिया। चलता। अब आगे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि मिरेकल्स अकल से समझ नहीं आते, आपके आपका यही दावा है? जी यही दावा है। गुड हो गया, मिरेकल्स अकल से समझ में नहीं आते, ठीक है। तो मुझे एक मिरेकल है जो आपके अंदर मिरेकल है, वो मुझे आप जरा समझा दीजिए कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया। ठीक है, आप अगर एक रोबोट बनता हुआ देखते हैं, उसके अंदर अगर दो कैमरास फिट की जाती हैं और दो माइक लगाए जाते हैं और एक स्पीकर लगाया जाता है, ये उसको कैमरा लगा के देखने की कुवत दी जाती है और स्पीकर लगा के सुनाने की कुवत दी जाती है और माइक लगा के सुनने की कुवत दी जाती है। सेंसर्स लगा के उसको, बाकी सारे सेंसर्स लगा के उसको सेंसिबल बनाया जाता है। मुझे बताओ, आपके अंदर ये सारी चीजें क्या ऐसे ही इत्तेफाक इत्तेफाक से आ गई, जबकि रोबोट में चुन चुन के रखी जाती हैं? आपके अंदर ये सब चीजें क्या वैसे ही आ गई? ये आप इसको कैसे अकल से जस्टिफाई करेंगे, मुझे बताइए। मैजिक। ये चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें अपने आप नहीं आई। अगर कोई क्रिएटर है भी जो कि हमें अभी नहीं पता, पर इतना गुड हो पक्का गया, है वो सुने आपका भाई। अल्लाह नहीं है, मिस्टर वो आपका एथियस्ट, जीसस नहीं है। आज सबसे पहले तो एग्नोस्टिक हो गया। आप पहले पहले अपने आप को रीनेम करके आइए कि आज मैं एथियस्ट नहीं रहा, आज मैंने खुदा को मान लिया। खुदा नहीं, मैं कह रहा हूँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमें आप नहीं एग्नोस्टिक पता। हो गए जब ना, सबूत एथियस्ट तो नहीं मिल हुए। यही जाएगा, तो दावा होता है, यही तो दावा होता है जब सबूत एग्नोस्टिस का, कि हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं है। जब सबूत मिल जाएगा तब मान लेंगे, नहीं तो मिलेगा तब इससे तक बड़ा नहीं सबूत क्या है? अभी मानेंगे। मैंने आपको सबूत आपके अंदर से दिखाया है कि आपके अंदर कैमरा फिट है, आपके अंदर माइक लगा हुआ है, आपके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ठीक है ना सर, कौन सा खुदा सच्चा है? 5,000 है। हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। अब आपने किया है ना कि कौन सा खुदा सच्चा है। पहले भाई एक काम करो, कसम से आप वापस जाओ, अपने आप को आज एग्नोस्टिक बना के आ जाओ। आज मैंने आपकी एथियज्म उतार दी है, आपकी एथियज्म उतर गई आज। अब आपके सवाल करो कौन सा खुदा सच्चा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कुरान वाला खुदा कैसे सच्चा है बाकियों से। ठीक है, दिखाइए। हाँ भाई बोलिए। दिखाइए, 5,000 खुदाएं, अगर दूसरा सच्चा निकल आया फिर क्या होगा? ऐसा भाई हो ही नहीं सकता कि गुड आप हो गया। निकल पहले तो आए आपने ये बोलना है कि बहुत। मैं आज से पहले, आज एक मरतबा पहले आपने आज बोलना है कि मैं एथियस्ट नहीं रहा, अब मुझे खुदा दिखाओ। तो मैं आपको 5,000 में से एक सिलेक्ट करवाता हूँ। मैं अब एग्नोस्टिक हो चुका हूँ। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह, जबरदस्त। चल भाई, आप शेख वेदास साहब पढ़िए। एक मिनट। जी जी जी। ठीक हो गया, ठीक। मैं सिर्फ यही ऐड करना चाह रहा था, आपने बात बहुत अच्छी कर दी कि पर इसकी जो क्राइटेरिया जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के, ये किस तरह मानेगा वो पूछ लीजिए ना। आप जी 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 बातें जी जी। करते जाइए, कहेगा मुझे नहीं पता। इसका अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो क्राइटेरिया है ना, कि ये जी बात को समझता है, हिस्ट्री से समझता है, ऑब्जर्व से समझता है, ये इसकी समझ, ये किस तरह चीजों को समझता है, वो पूछ जी लीजिए। जी। मुझे तो फिर बस आप इंशाल्लाह जो ये साबित कर दो कि खुदा, अगर आपके खुदा ने बनाई है तो कैसे बनाई, कहाँ दिखेगा? हाँ, मोहम्मद साहब जन्नत अब कैसे गए, और जो ईसा ने मिरेकल किए वो कैसे किए? बस। गुड हो गया। अब आपको, अब आप चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने ये तो बात मान ली कि आप एथियज्म, आपका इंतकाल फरमा गया। अब आपका जो है ना, आप जो है एग्नोस्टिक हैं। आज चलो आपको ये नहीं पता कि खुदा है कि नहीं है और कौन सा वाला सच्चा है। चलो आपने, आज हमने आपको एग्नोस्टिक पे तो पहुंचा दिया, एथियस्ट से। ठीक है, अब अब आपका जो ये सवाल रहा कि खुदा को कैसे पहचाना जाए, कौन सा वाला सच्चा है। ठीक है, मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं कि जिस चीज का दावेदार और कोई ना हो और एक ही दावेदार निकले, तो पता चलता है कि दावेदार वही है जो एक दावेदार है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जरा पढ़िए मिस्टर एथियस्ट, आप बड़े अच्छे भाई हैं, आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मैं वीकली ये प्रोग्राम भी करता हूं, और भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। आप ये काम करेंगे कि आप वीकली मेरे पास आएंगे, सवालात करेंगे, इंशाल्लाह यहीं पे आपको शहादा पढ़वाएंगे हम। मैं आपको बता रहा हूं, आपने करना ये है कि कुरान को पढ़ना शुरू घर करना है, वाले दूसरी के पूछेंगे स्क्रिप्चर्स सर। को भी पढ़ना शुरू करना है। थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने दूसरे स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ना है, साथ में कुरान को पढ़ना शुरू करना है। 1 हफ्ते का चैलेंज देता हूं मैं आपको, ठीक है? 1 हफ्ते का चैलेंज है, जरा आप शुरू करें इसको।
ठीक है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि दावेदार आपको बनाने का भी, इस वर्ल्ड को बनाने का भी वो एक खुदा है, वो अल्लाह है। वो मैं आपको वो तो 5000 में से फिर ये सिलेक्ट करवा रहा हूँ, वो अल्लाह है। यहोवा भी हो सकता है, वो तो फिर यहोवा भी हो सकता है, यहूदियों वाला खुदा। तो वो भी मैंने आपको सिर्फ इसीलिए एक तो ही है, कहा ना उसकी भी कोई मिस्टर यूनिट एथियस्ट। नहीं है। अब क्रिटेरिया मैं दे रहा हूं आपको, आपको पता है कि आप तो एग्नोस्टिक हो, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, आप जो है तौरा पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप जो है बाइबल पढ़ें, उसके बाद आप कुरान पढ़ें, साथ में वेदास को पढ़ें। आपको पता चल जाएगा दावा किसी भी जगह नहीं है जिस तरीके से कुरान के अंदर दर्ज है। आपको पता चल जाएगा कि कुरान वाला खुदा जो बता रहा है कि दिल धड़कता है, दिल का खालिक कौन है, सही है। माउंटेन्स का बनाने वाला कौन है, समंदरों का बनाने वाला कौन है। माँ को माँ जिस तरीके से बच्चे को पेट में रखती है, पेट के अंदर के अहवाल बताने वाला वो 1400 साल सदियों पहले, जिसके ऊपर आप मुझसे इस पे बात कर ले कि वही सिस्टम जो कुरान पाक के अंदर है वो सच्चा है कि नहीं है। आप इसके ऊपर जरा रिसर्च करें, सर इंशाल्लाह आपको माउंटेन समझ में आ को जाएगा। कोई नहीं बनाता, माउंटेन्स क्या? अपने आप बन जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट टकराने से। कुरान अच्छा, की पहली ब्लंडर तो यही है कि पहाड़ बनाए हैं उसने ऊपर से ठोक के, जबकि पहाड़ नीचे से बनते हैं प्लेट्स टकराने से। मैं तो यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा कुरान को, इतनी बड़ी क्या बात, मिस्टेक से। अच्छा मिस्टर बहुत बहुत एथियस, सबसे पहले तो ये ब्लंडर कुरान पाक का नहीं है, ये ब्लंडर आपकी नरेशन का है। आप इसको नरेट गलत कर रहे हैं। कुरान पाक के अंदर मेखें बनाकर उसके अंदर रखा गया है, ये कुरान का नैरेटिव है। कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि उनको रखा गया है माउंटेन्स को, लेकिन बनाने वाला तो है उसका। अब आप उसको कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वो बना ही नहीं है। कोई तो शुरुआत होती है, मुझे सर बताइए रखा कैसे तो हो सकता है वही किसी है, चीज की कोई शुरुआत ना रखते हो। ऊपर से रख दिया थोड़ी होता है, वो नीचे से आप निकल माउंटेन्स गए को, प्लेट एक मिनट एक टकराने मिनट से, एक मिनट रखा ना, नहीं है वो तो उसे। आपका दावा ही गलत है ना। मेरी मेरी बात सुनिए। आप माउंटेन्स को फिर क्या इटरनल मानते हैं? हाँ ना, जो जमीन के टुकड़े हैं जब आपस में टकराते हैं तो कोलिजन से धस जाती हैं प्लेट्स, एक नीचे एक ऊपर होती है, इस तरह बनते हैं पहाड़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मान लिया टेक्टोनिक आपने कि प्लेट्स धंस जाते हैं टकराने भाई। से। वो धंसना पहले किसी को मालूम ही नहीं था कायनात के अंदर। कुरान पाक ने बताया है कि वो धंसा ही, वो इसीलिए उसको मेखें बताया गया है, वो कीलें इसीलिए बताया गया है कि वो अंदर धसे हुए हैं, जमीन के अंदर हैं, इसीलिए उसको मेखें बताया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने कहा कि ये मखलूक नहीं है पहाड़। पहाड़ अगर मखलूक नहीं है तो क्या इटरनल है, क्या हमेशा से थे? नहीं थे, पर बन गए अपने आप, प्लेट्स बन गए अपने टकराने से आप? बना वाह। दिए किसी ने अरे मैंने चैन आपको हथौड़ा अभी लेके। अभी आपको मैंने आपको बोला था, अभी आपसे मैंने पूछा था कि आप एक रोबोट बनाते हैं, उसके अंदर सेंसेस वगैरह रखते हैं सारे। उसके शेख बाद साहब 2 मिनट, 2 मिनट आपके पास है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलर को हम लेना है, इनसे काफी टाइम हो गया। ये सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह इनका आमलेट बना हुआ होगा। हाँ हाँ, मैंने ये आपसे ये सुबह सवाल, ऑटोमेटिक। बस आपसे मैं आज, क्योंकि मुझे जुल्फकार भाई कह रहे हैं कि इनको ज्यादा टाइम नहीं देना, तो मैं आपसे ये सवाल कहता हूँ। आपको आपको मैं ठीक है अगले सर, हफ्ते मैं इससे फिर बात होगी, आप पढ़ के मालूम करके देखता आए। हूँ। एक मिनट मिस्टर एथियस, अरे भाई, मुझे ये आज आपने ये बताना है कि माउंटेन्स इटर्नल हैं कि नहीं है। मतलब खुद से बने हैं? नहीं, हमेशा हमेशा से। से, हमेशा से थे, या हमेशा या से उनकी नहीं है, इब्तिदा हमेशा हुई है? से नहीं है, हमेशा से है? हमेशा से नहीं है, नहीं है। हमेशा से नहीं है ना, तो पता चला कि हाँ ये बाद में बने हैं ना, इतना तो मान लो ना। हाँ तो अब हाँ। बनाने वाला भी लाजिम मानना पड़ेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज। बनाने वाला है ही नहीं, टकराने से बन गए, बनाया नहीं वाह, है। अभी आपने माना कि वो बने हमेशा से नहीं हैं, है, हमेशा से नहीं है। वो, लेकिन बन गए। अल्लाह, आप थोड़ी चलें, ठीक है, ज्योग्राफी बुक चलें। आप पढ़िए। जरा सोचिएगा इसके ऊपर। अभी आप अपने बहुत चलें, कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातों में बहुत ज्यादा। कभी आप चलें, बोल रहे हैं कि इटर्नल नहीं है, बाद में वजूद हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं खुद से बन गए फिर। अरे वाह, चलें। चलें, चलें, ठीक हो गया सर। वो थोड़ा सा इस बात पे गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया एथियस भाई, आपकी वो गुफ्तगू सुनी, अच्छा लगा। आप आते रहिएगा, ठीक क्योंकि है शेख सर। सही साहब होगा। आपको इनवाइट करते हैं, तो आप अपने कोई सवाल लेके